बच्चों, पाठ एक कबीर की साखियों का शेष अंश का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। कबीर का पहला पद है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगय अब उड़ी अनंत न जाही। यहाँ मान सरोवर का अर्थ हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर और पवित्र मन से है। कवि कहते हैं कि मान सरोवर पूरी तरह स्वच्छ जल से भरा हुआ है और उस पर हंस क्रीड़ा कर रहे हैं और स्वतंत्र होकर मुक्त भाव से मोती चुन रहे हैं और मोती चुनने में उन्हें इतना आनंद आ रहा है कि अब वो इसे छोड़कर कहीं और अनंत माने कहीं और अन्यंत्र दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। कवि यहाँ पर हंस की तुलना भक्त से करते हुए कहते हैं कि भक्त जब अपने पवित्र हृदय रूपी मान सरोवर में भक्ति में डूब जाता है और स्वतंत्र होकर भगवान ईश्वर में लीन हो जाता है तो उसे इतना आनंद आता है कि वह सांसारिक क्रियाकलापों में नहीं जाना चाहता। वे मुक्त होकर मुक्ति का आनंद लेकर और कहीं भी नहीं जाना चाहते। वो प्रभु भक्ति में लीन होकर परम आनंद में लीन हो जाती हैं। इस पद में कवि भक्ति की महिमा के महत्व को बताए हैं कि भक्त जो है उसे भक्ति में बहुत ही आनंद आता है। दूसरी सीख हमारी है दोहा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सभी समृत होई। यहाँ प्रेमी से अर्थ है सच्चा भक्त। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रभु भक्त को खोजने निकला, परंतु बहुत प्रयास करने पर भी वह मुझे नहीं मिला। आखिर में मुझे जब सच्चा प्रेमी मिला, प्रेमी को प्रेमी मिले, मुझे एक समय में सच्चा भक्त मिला और जैसे ही मुझे सच्चा भक्त मिला, मेरे सब जो विष हैं, वासनाएं हैं, दुर्गुण हैं, पाप हैं, वो सब समाप्त हो गई और मेरे मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो गया। अर्थात यहाँ भक्त के द्वारा, सच्चे भक्त के द्वारा संगति का प्रभाव पड़ने का महत्व बताया गया है। हमारा तीसरा पद है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। यहाँ पर हस्ती चढ़िए ज्ञान की, यहाँ ज्ञान और हाथी की तुलना की गई है। कबीरदास जी साधकों को कहते हैं कि ये साधक, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकदम सहज रूप से आसन डालकर बैठ जाओ और निश्चिंत होकर ज्ञान प्राप्ति में लगे रहो, क्योंकि तुम ज्ञान प्राप्त करोगे तो यह संसार जो है वो कुत्ते के समान है जो आपके हर काम में निंदा करेगा। तो आप ठीक उस हाथी की तरह रहिए जो लोगों के किसी भी कार्य पर ध्यान नहीं देता। हाथी चलते जाता है और उसके पीछे हजारों कुत्ते व्यर्थ ही भोगते रहते हैं, उसे हाथी का कुछ नहीं बिगड़ता। उसी तरह आपकी जो निंदा करे उन्हें बोलने दीजिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह नहीं करना चाहिए। साधक को अपनी साधना को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। चौथा पक्ष है हमारा, जाति पाति धर्म के अंतर्गत जो भेदभाव पाए जाते हैं उन्हें दूर करने के लिए है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निर्खर होई के हरि भजय सोई संत सुजान। अर्थात पक्ष विपक्ष, तर्क वितर्क, ये भगवान मेरा है और ये भगवान सही है, ये भगवान गलत है, ये धर्म है, ये धर्म है, इसी के चक्कर में पूरा संसार भूला रहता है और वो तर्क वितर्क के चक्कर में
ईश्वर की भक्ति को करना भूल जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। अगला पद है हमारा, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूही के निकट न जाई। कबीरदास जी यहाँ पर हिंदू और मुसलमान के भेद से ऊपर उठकर कहते हैं कि हिंदू जो है वो राम राम करते मर गया और मुसलमान खुदा खुदा करते मर गया, मतलब उसकी विचारधारा संकुचित हो गई, वह कट्टरवादी हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, माने वह सीमित हो गया। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों के को नहीं मानता, दोनों को समान दृष्टि से देखता है, दोनों को समान महत्व देता है, जो ये पक्ष विपक्ष हिंदू मुस्लिम के चक्कर में नहीं पड़ता, वही व्यक्ति जीवित रहता है और उसी की संसार में विजय होती है। क्योंकि इसमें बताया गया है कि हिंदू और मुस्लिम से बड़ा धर्म मानवता का धर्म है। इस तरह हमारा पाठ है साखिया की सीख और सबद दोनों यहां तक हुए। अगला एक है हमारा बच्चा है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चूर मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं मुसलमानों के तीर्थ स्थल काबा गया, मैं काशी भी गया और मैंने राम को रहीम भी माना और रहीम को राम माना, राम को रहीम माना। और ऐसा करने से, भेदभाव का त्याग करने से, निष्पक्ष होने से मेरे जीवन की जो सारी समस्या है वो समाप्त हो गई और जिसको मैं, मेरे जीवन की जो मोट चून, जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था, वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया। क्योंकि मैंने राम को रहीम मान लिया और रहीम को राम, दोनों को एक दूसरे का बैरी नहीं माना। जिसको मैं अपवित्र मानता था वह मेरे लिए पवित्र हो गया और मैं उसे बैठकर, उस मोटे आटे को जो मैदा हो गया, बैठकर आराम से खा रहा हूँ। आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं दूर हो गई है। और अगला पद है हमारा, ऊंचे कुल का जन्म या, जे करनी ऊंची न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। यहाँ कवि जन्म की अपेक्षा कर्म के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म हो गया, ले लिया, तो वह ऊंचा नहीं हो गया। उसकी करनी भी, उसके कर्म भी, उसके सोच भी ऊंचे होने चाहिए। जैसे स्वर्ण कलश, सोने का घड़ा, मदिरा से भरा होने पर साधु लोग उस स्वर्ण कलश की पूजा नहीं करते, उसकी निंदा ही करते हैं। वैसे ही यदि सज्जन पुरुष में बुराइयां भरी हो तो वह निंदा, उसकी निंदा की जाती है, चाहे वह ऊंचे कुल में ही क्यों न जन्म लिया हो, ऊंची जाति का क्यों न हो। जैसे स्वर्ण कलश की निंदा की जाती है, वैसे ही उच्च वर्ग में जन्मे हुए निम्न कर्म करने वाले व्यक्ति की निंदा की जाती है। इस तरह यह पाठ हमारा यहाँ समाप्त हुआ। शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर और कविता अच्छे से आपको PDF में मिलेगा।